करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय किसान साथियों, मैं आपको फसल बीमा पर चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि वापस ये मुद्दा है कि किसानों का फसल बीमा कब मिलेगा। पिछले साल आपको याद होगा बड़ी जद्दोजहद हम लोगों ने की थी क्योंकि पिछली बार 3 से 4 बार सरकार ने अपने जो टेंडर हैं वो कैंसिल किए। अंत में ये हुआ कि कोई भी कंपनी मध्य प्रदेश में फसल बीमा नहीं करना चाह रही थी। उसके पीछे कारण था कि कोई भी कंपनी व्यापार क्यों नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं कर रही थी कि उन्हें सरकार के लोगों को मोटा कमीशन चाहिए था। आपके फसल बीमा से मोटा कमीशन चाहिए था, वो लोग देने में असक्षम रहे, फसल का नुकसान ही बढ़ता गया। तो अंत में जाके इन लोगों ने सरकारी बीमा कंपनी के साथ में बीमा किया और वो भी उस बीमा कंपनी की कंडीशन पे, ना कि सरकार और किसान के हित में किया गया। एक कहावत पिछले साल इनके साथ चरितार्थ हुई कि हाथ भी जल गए और होला भी जल गए। ये हमारे गांव में कहावत है। कुछ भी इनके हाथ भी नहीं लगा और किसानों को भी ले डूबे। पिछले साल जब फसल बीमा की बात आई थी तो बीमा कंपनी ने एक कंडीशन डाल दी थी नुकसानी को देखकर कि हम 110% प्रीमियम की राशि से अगर क्लेम ज्यादा बैठता है तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। कोई बीमा नहीं कर रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने हामी भर ली। दूसरा, बीमा कंपनी ने की चतुराई की कि जो प्रीमियम था उसको कम कर लिया। समझिए, बहुत ये समझदार लोगों के लिए है कि उनने प्रीमियम कम कर लिया। जैसे ही उनने प्रीमियम कम किया तो इसके अलावा फाइनेंस तो आपका वैसा का वैसा ही रहा। तो इसके अलावा फाइनेंस 35,000, 40,000 और 50-52,000 तक मध्य प्रदेश में अगर उसका 110% प्रीमियम का 110% से ऊपर क्लेम आता है तो वो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। पिछले साल सब जगह फसल बर्बाद हुई। उसके कारण क्या हुआ कि क्लेम ज्यादा बैठ रहा, इसलिए अभी तक जो राज्य सरकार है वो जो आंकड़े हैं हमारे प्रदेश के वो बीमा कंपनी को नहीं दे रही। मैनिपुलेट करना चाहती, उसमें बदलाव करना चाहती, पर वो भी नहीं कर पा रही है क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से यही काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई जब भी आपके सीसी हो, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो, तो आप अपने गांव का डेटा अपनी चौपाल में रखिए। अधिकतर गांवों ने अपने पास अपना आंकड़ा रखा हुआ है, इसलिए ये वो भी नहीं बदल पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो लोग हैं, इन्हें पिछली बार जो फसल बीमा में खेल खेला था वो अब उल्टा इनके ऊपर पड़ गया है। 31 जनवरी तक आंकड़े जो हैं वो जिलों से आ जाते हैं और उसके बाद में बीमा कंपनी को पहुंचाने चाहिए थे, अभी तक नहीं पहुंचा पाए। ये क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि क्लेम 110% से ऊपर है, राज्य सरकार को पैसा देना होगा और राज्य सरकार का मतलब आप मानते हैं ना, मामा मतलब खाली खजाना। सबको मालूम है। अभी तक जो 200-300 करोड़ रुपया उसमें आरबीसी 6-4 के आपदा कोष में पड़ा हुआ था वो भी इस बार उसमें उपयोग कर लिया, स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग कर लिया। तो इनके पास कहीं भी पैसा नहीं है। ये कहीं भी किसानों के साथ सहयोग करने के मूड में नहीं दिख रहे, नहीं तो अभी तक ये आंकड़े दे देते। देखिए पिछली साल छल कितना हुआ। कमीशन के चक्कर में एक तो बीमा कंपनियां भाग गई, जो कंपटीशन होना था वो नहीं हो पाया, जो अधिकार किसानों को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए। दूसरा, फिर इन लोगों ने 15, 17, 18 सितंबर तक, 15 सितंबर तक, 20 सितंबर तक फसल बीमा करवाया, बहुत डंका बजाया कि देखिए फसल खराब होने के बाद भी हम बीमा कर रहे हैं। एक खाते का 2-2 खातों में भी कराया। अब क्या हो रहा है? यही सरकार, यही लोग, यही नेता जिलों में आदेश भेजे हुए हैं, वहां कमेटी बनाई गई है कलेक्टर की, कृषि विभाग के अधिकारी की, एलडीएम की, कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिनके 2 खाते हैं। सबको मालूम है कोऑपरेटिव और नेशनलाइज्ड बैंक में सबके खाते, उन 2 में से एक को देने के लिए इन लोगों ने निर्देशित किया। इनके पास कागज आया हुआ आदेश है इनका, आप पता करिए। तो इस तरीके का खेल क्यों खेला इन्हें? गांव के जो गरीब थे, आदिवासी इलाकों के लोग थे, उनके साथ उनने तो, मुझे याद है, कोई ने बकरी बेची, कोई ने अपने जो चांदी के जेवरात थे वो बेच के प्रीमियम भरने के लिए आए थे। उन गांवों के साथ तो बड़ा दोगलापन किया कि उन गांवों का प्रीमियम लिया, उस गांव का बीमा नहीं हुआ इनसे। इनने दूसरे गांव में टेक करके, मान लीजिए आपका गांव ए है तो बी में टेक करके बी के नाम से ए गांव का बीमा किया। अब ए गांव की फसल खराब हो गई और बी गांव की खराब नहीं हुई तो ए गांव वाले को तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। इस तरीके का ये पूरा का पूरा गुमराह करने वाला जो खेल था, इनकी जो नीति स्पष्ट नहीं थी, इनके जो विजन वो क्लियर नहीं था, उसके चक्कर में आज मध्य प्रदेश का जो किसान है वो हजारों करोड़ के लॉस के बाद में आस लगा के बैठा है कि ये सरकार कब देखेगी। इस बार भी सरकार भगवान भरोसे है। मैं तो कहूंगा कि पिछली बार भी आपको कमीशन नहीं खाने दिया था, इस बार भी नहीं खाने देंगे। मत पड़िए उस लफड़े में।
टेंडर निकालिए, बीमा कंपनियों को बुलाइए और उनसे कहिए कि वो एक अच्छा फेयर बीमा करें, किसानों के हित का बीमा करें। जो कंडीशंस लगाएं आप, उसमें ऐसी कंडीशन लगाइए जिससे ज्यादा हमारे किसानों का फायदा हो अगर उनके खेत का नुकसान हो, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा हो नहीं पाया। इस साल बड़ा संघर्ष है साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा नुकसान है प्रदेश में। कब तक हम चुप बैठेंगे? हम लोग तो जिंदा लोग हैं, जमीर जिंदा हम लोगों का, सोचने और समझने वाले हैं। जब हमने प्रीमियम दे दिया है, नुकसान हुआ है, उसका आकलन हो गया, उसका एक एक साल तक पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये तो मुझे नहीं ठीक लगता है। आओ हम सब मिलकर आवाज उठाते हैं और ये जो हमारा अधिकार है फसल बीमा का, ये हम बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इनको कानूनी कार्रवाई से अगर मिलना है तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग कराएंगे। कई लोग हैं हमारे अच्छे साथी हैं, वकील हैं, जो कई तरह के केस लड़े हैं। तो आप हम सब लोग जागरूक हों, आवाज उठाएं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर डालें कि साहब हमारा हक दे दीजिए। हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये हमको याद रखना है, ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं कि हमको ये फसल बीमा हमारा अधिकार है वो हम लोग लेना है। इन पे प्रेशर बनाए, दबाव बनाए, हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय किसान।